है। आज हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, आपके बुक में भी है चैप्टर 3 में, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं बनावट। जैसे आपका शरीर है, हमारा शरीर है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपके भी शरीर में हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके आउटर पार्ट्स क्या है और इनर पार्ट्स क्या है। तो पृथ्वी जो है हम लोग बाहर से जो जहाँ हम लोग रहते हैं तो यहाँ बारिश होती है, धूप निकलता है, बहुत सारी चीज होते हैं इन्वायरमेंट में, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग जो उसके इंटीरियर पार्ट्स हैं वह कैसे हैं। जैसे हम लोग अपने शरीर के ऊपर के भागों को देखते हैं कि घर, कोई मकान होता है, कोई हाउस होता है, उसको लोग बाहर से देखते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई बहुत सुंदर होता है, कोई नॉर्मल सा होता है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। लेकिन जब हम किसी घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। हमारे शरीर के इंटीरियर पार्ट्स होते हैं, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जो हमको बाहर से दिखाई नहीं देते। उसी तरह से पृथ्वी के भी पार्ट्स हैं, अर्थ के भी पार्ट हैं, वह हमको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। और पृथ्वी का जो अंदरूनी सतह है, सरफेस जो अंदर अंदरूनी भागों में है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वह बहुत गर्म है। इट इज वेरी हॉट, इतना ज्यादा गर्म है कि हम जब बहुत दूर ही रहेंगे वहां जाने के पहले तो हम जल जाएंगे। बहुत ज्यादा, जितना चूल्हा जलता है, स्टीम होता है, उससे भी ज्यादा, मतलब कि उसका जो ऊपर जो इनर कोर है वह 3000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे लोहा भी पिघला हुआ होता है, बहुत गर्म। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में अर्थ के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुत साल, करोड़ों अरबों साल पहले, अभी जैसे पृथ्वी है, जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, पृथ्वी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, लैंड मासेस हैं, तो ये सब कुछ नहीं था, ऐसा मानना है जर्मनी के एक साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉमर भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ शास्त्री, जो पृथ्वी के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि बहुत साल पहले पृथ्वी ऐसे नहीं थी, पृथ्वी पर इतने सारे लैंड मासेस जो होता है, ह्यूज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो पृथ्वी पर इतना ज्यादा कॉन्टिनेंट नहीं था। सारे पृथ्वी पर जो लैंड मास थे वह सिर्फ एक ही था, जिसको बोलते थे पैंजिया, जिसको इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पंजिया। इसको आप लोग पढ़ेंगे पंजिया, पैंजिया ना पढ़ना, पंजिया। तो यह एक बड़ा सा ह्यूज लैंड मास था जो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और पृथ्वी पर कभी बहुत ज्यादा गर्मी हुई और ह्यूज ब्लास्ट के कारण, मैसिव ब्लास्ट के कारण पृथ्वी पर अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में कॉन्टिनेंट्स बढ़ गए। आप लोग बुक के पेज नंबर 25 में देख सकते हैं। इस तरह जिन बच्चों के पास बुक होगा वो देखेंगे, पेज नंबर 25 में देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसको बोलते हैं द कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी बताया जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे पृथ्वी पर एक ही वाटर बॉडी थी, ह्यूज वाटर बॉडी, जिसको पैंथालसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैंथालसा। यह पूरा जो कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडी है, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा और अभी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि पृथ्वी
कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने ओशियंस हैं? ऐसे तो हम लोग 5 पढ़ते हैं, लेकिन 4 ही, क्योंकि जो साउदर्न ओशियन है या जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक ओशियन, वह क्या कहलाता है? सदर्न ओशियन, ओशियाना, अंटार्कटिक ओशियन, यह जो है कॉन्टिनेंट के रूप में भी कहा जाता है। इसको इसलिए कॉन्टिनेंट बोलते हैं क्योंकि इस ओशियन में जो पानी होता है वह पूरे वर्ष, थ्रू आउट द ईयर, पूरे बर्फ से, स्नो से ढका हुआ होता है। और हमारे भारत का भी एक यहाँ पे क्षेत्र है मैत्रेयी, तो गंगोत्री नहीं, मैत्रेयी है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पूरी पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी पर यह जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. Australia is the smallest और एशिया is the largest continent in the world. पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन सा महादेश है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया. अंटार्कटिका जो है, यहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं और इसी को साउदर्न ओशियन भी कहा जाता है. इसको कई बार बहुत सारे जो जियोग्राफर्स हैं इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस के बारे में, तो वो हम आगे आपको बताएंगे. तो यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि बहुत साल, हजारों करोड़ों साल पहले पृथ्वी ऐसी नहीं है जैसे अभी है. पृथ्वी कैसी